सेविका के पास न जात है न पात है, सेविकाओं के पास महिलाओं की जमात है। और जब जब महिलाओं का दिल मचलता है तब तक इतिहास के पन्ने बदलता है। और जिस तरह ने हमने इतिहास रचा था 2019 में, जिस तरह से हम 2019 में इतिहास बनाया था, अगर सरकार हमारी बात को नहीं माना तो 2024 में भी ये महिलाएं इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। आज आप लोग डीसी कार्यालय के बाहर में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका महिला लोग आप लोग धरना दिए हुए, क्यों धरना दिए हुए? के पिछले बार कोरोना आया था, सबसे बढ़ चढ़कर अगर कोई जान बचाने वाला लोग था तो यही सेविका और सहायिका था। जब आज आप मैया सम्मान योजना दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि आपको नहीं मिलेगा साहब, ना आपको हमको राज का कर्मी का दर्जा दे रहे हैं तो फिर हमको आप मैया सम्मान भी क्यों नहीं दे रहे हैं? ये दोहरी नीति हम नहीं चलने देंगे। जोहार, नमस्कार, आदाब दोस्तों। इस वक्त हम रामगढ़ जिला के डीसी कार्यालय के बाहर में है और जैसा पता ही होगा कि आज है 14 अक्टूबर और देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका लोग यहाँ पर आज धरने पर बैठी हुई है। इनका 8 सूत्री मांगों के लेकर ये आज आंदोलन करने को बाध्य है डीसी कार्यालय के बाहर में। आइए जानने का प्रयास करते हैं जो 8 सूत्री मांग है वो 8 सूत्री मांगों में इन लोगों का क्या क्या मांग है। वीडियो में बने रहिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? परमिला देवी। आज आप लोग डीसी कार्यालय के बाहर में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका महिला लोग आप लोग धरना दिए हुए, क्यों धरना दिए हुए? हम लोग को कर्मचारी दर्जा देने के लिए कि हम लोग को मानदे भी सही से हम लोग को बांधे, सरकार बढ़ा। हम लोग दिन रात आंगनबाड़ी पे हुए, बाल बच्चा छोड़ के, घर परिवार छोड़ के, जब भी हम लोग को कुछ भी सूचना आता है तो हम लोग उसी में लगे रहते हैं। घर परिवार छोड़ के हम लोग लगे रहते हैं। सरकार हम लोग को भी मैंने हम लोग सेविका सहायिका को प्रति सोचे कुछ भी। चलिए सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग को अभी कितना मानदेय मिल रहा है? हम लोग को 9,500 मिल रहा है। वेतन भी मिलता है? नहीं, मानदेय सिर्फ मानदेय। तो आप लोग का मुख्य मांग क्या है कि आप लोग को मानदेय नहीं चाहिए, वेतन चाहिए, परमानेंट वेतन? हाँ, परमानेंट वेतन। क्या आप लोग परमानेंट कर्मचारी है झारखंड सरकार के? नहीं, हम लोग को सरकारी कर्मचारी सरकारी आप लोग अभी घोषित नहीं हुए? नहीं। क्या ये भी मांग है कि आप लोग सरकारी होना चाहते हैं? हम लोग सरकारी हो मांग करते हैं। अच्छा, काम आप लोग किसके लिए करते हैं? झारखंड सरकार के लिए कि अपने लिए काम करते हैं? नहीं, सरकार के लिए कर रहे हैं। सरकार के लिए कर रहे हैं, लेकिन सरकार आप लोग को सरकारी कर्मचारी नहीं मानती है? नहीं मान रहे हैं। अच्छा, इसी का मांग है? हाँ, इसी का मांग है। हम लोग वेतन भी हम लोग को सही से मिलता ही नहीं है। हम लोग को टाइम से अभी तक दुर्गा पूजा आ गया था, हम लोग को देवे नहीं किया है। और हम लोग को जो सेविका सहायिका हम लोग को घर परिवार छोड़ के हम लोग उसी में जब भी कोई जितना मिलता है मैया योजना पार रातें दिन हम लोग को नोच के पब्लिक खाने लगा तो भी हम लोग लगे रहे। चलिए, सवाल तो ये बनता है कि ये लोग सरकार के लिए काम करते हैं, सरकार की जितनी भी योजनाएं आते हैं इनके भी सहायता के बिना सरकार काम नहीं कर पाती है। लेकिन सवाल ये भी है कि इन लोगों को सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है, ना ही इनको सरकारी कर्मचारी के तौर पर पेमेंट भी दिया जाता है। इनको मानदेय पर रखा गया है, जैसा जितना काम करेगी उनके हिसाब से इनको पेमेंट मिलता है, यही है। तो जब सरकारी कार्य को जब सरकारी कर्मचारी लोग करते हैं तो उसको सरकारी पेमेंट मिलता है, एक निश्चित वेतन मिलता है, पेंशन मिलती है और भी तमाम प्रकार के सरकारी सुविधाएं मिलती है। लेकिन जब ये लोग सरकार के काम करते हैं तो इनको सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं घोषित करती है, ये सवाल बनता है। एक तरफ हेमंत सरकार बोलती है कि हम महिला को सम्मान करते हैं, महिला सम्मान योजना दे रहे हैं सम्मान के तौर पे। तो आज देख लीजिए कैमरा के माध्यम से कि यहाँ पर कौन महिला लोग है, यहाँ पर कौन महिला है बैठी हुई है और किस लिए यहाँ पर रोड में आज बैठी हुई है। क्या हेमंत सरकार यही सम्मान दे रहे हैं महिलाओं को? क्या यही सम्मान के लिए तमाम झारखंड की महिलाएं यहाँ पर आज रोड में उतर गई है? सवाल ये भी बनता है। ये बताइए, महिला सम्मान दे रही है, आपको भी दे रही है क्या? जितने भी कर्मचारी हम लोगों को कोई सेविका सहायिका को नहीं वहाँ बोला गया है कि नहीं भरना है। जब आप लोग सरकारी कर्मचारी है नहीं तो फिर सरकारी जो योजना आती है आप लोग उससे क्यों दूर रखा जाता है? इसी बात को तो हम लोग को है कि हम लोग को सरकारी योजना देवे नहीं कर रहे हैं तो फिर हम लोग को क्या है? हम लोग को है सेविका को खाली हम लोग को कुछ वैल्यू नहीं है सेविका सहायिका का। चलिए सर से थोड़ा बातचीत करते हैं। जोहार सर। जोहार। 8 सूत्री मांग को लेकर आप लोग यहाँ पर बैठे हुए, 8 सूत्री मांग में क्या क्या मुख्य मांग है, जरा संक्षेप में बताइए। मांग है कि समान काम के बदले समान वेतन। आज जो सेविका और सहायिका से जो काम लिया जा रहा है
वो ना पारा टीचर कर रहा है, ना स्कूल का टीचर्स कर रहा है। जितना काम आज आप देखे होंगे कि पिछले बार कोरोना आया था, सबसे बढ़ चढ़कर अगर कोई जान बचाने वाला लोग था तो यही सेविका और सहायिका था। जब आज आप मैया सम्मान योजना दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि आपको नहीं मिलेगा। साहब ना आपको हमको राज का कर्मी का दर्जा दे रहे हैं तो फिर हमको आप मैया सम्मान भी क्यों नहीं दे रहे हैं? ये दोहरी नीति हम नहीं चलने देंगे। हम जब रिटायर कर जाएंगे तो हमको एक मुश्त 5 लाख रुपया, ये मेरा डिमांड है। जब हम आपके अंडर में काम करते हैं तो हमें राजकर्मी का दर्जा आपको देना होगा। हम इसके लिए आज रोड पे उतरने का काम किए हैं। आज हम आपके विरोध में जो आपने घोषणा किया था, आपके साथ जो राज्य सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उसके साथ ये वार्ता हुआ था कि जब आप रिटायर करेंगे तो हम आपको एक मुश्त पैसा देने का काम करेंगे। जब आप रिटायर करेंगे तो हम आपको रिटायर के बदले जो पेंशन होता है हम वो देने का काम करेंगे। लेकिन वो मुकर गई। यहाँ तक के आपके आश्रित कोई सेविका और सहायिका मरती है तो इसके एवज में हम आपके घर वालों को नौकरी देंगे, ये भी मुकर गई। इसीलिए हम फिर जगाने के लिए आए हैं कि आपने जो घोषणा किया था आप उसको जल्दी लागू करें, हमें राजकर्मी का दर्जा दें। हम जब रिटायर करते एक मुश्त हमको 5 लाख दे, हमको सरकार पेंशन दे, समान काम के बदले समान वेतन दे, तब हम राज्य सरकार के साथ हैं। और नहीं तो हमने 2019 में रघुवर सरकार के खिलाफ गया था और जो हमने इतिहास रचा था, इस बार भी हम ये सरकार के खिलाफ जाकर इतिहास रचने का काम करेंगे। क्योंकि कोई भी काम होता है तो यही सेविका और सहायिका के माध्यम से होता है। जब चुनाव आएगा तो यही सेविका और सहायिका एक एक वोटर को जाके निकालने का काम करेंगे। यही सेविका और सहायिका बीएलओ का काम करेगी। जब आप मैया सम्मान दे रहे हैं और इतिहास बना दिए, पूरे हिंदुस्तान में आप रिकॉर्ड बना दिए कि 10 दिन के अंदर आप 50 लाख महिलाओं को पेंशन देने का काम किया, तो ये काम कौन किया? यही सेविका और सहायिका के माध्यम से हुआ। और जब सेविका और सहायिका को देने की बारी आती है तो आप कह देते हैं कि आप कर्मचारी। कौन कर्मचारी है? यही तो हम मांगने के लिए आए हैं कि हम किसका कर्मचारी हैं। आप राज्य के पास जाते हैं तो हम बोलते हैं आपके राज्य का कर्मचारी नहीं है, केंद्र के पास जाते हैं तो आप बोलते हैं केंद्र का कर्मचारी नहीं है। हम किसका कर्मचारी हैं? आपको ये कहना होगा। आप सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए थे फरवरी में 2024 में, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश आया है, सख्त निर्देश आया है कि मिनिमम इनको 600 रुपया का मजदूरी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है और माननीय राष्ट्रपति महोदया दोबारा ये अवगत भी कराया गया था केंद्र सरकार को कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसमें आप केंद्र सरकार टिप्पणी करे और इसको लागू करे। आज केंद्र सरकार कहाँ सोई हुई है? उसको जब तक लागू नहीं किया जाएगा, जब तक सेविका और सहायिका को 18,000 से ऊपर का वेतन नहीं दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, तब तक हम आंदोलन पर तैयार रहेंगे। हमारी मांग जब तक पूरा नहीं होगा हम अपने आंदोलन पे तत्पर रहेंगे। इसीलिए कि सेविका और सहायिका ने उठाया है बीड़ा, अपनी जान भी दे सकता है। सेविका और सहायिका ने उठाया है बीड़ा, अपनी जान भी दे सकता है। सरकारें लाख चाहिए लेकिन हमारे आंदोलन को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। इसलिए कि सेविका के पास जात है ना पात है, सेविका के पास ना जात है ना पात है, सेविकाओं के पास महिलाओं की जमात है। और जब जब महिलाओं का दिल मचलता है तब तक इतिहास के पन्ने बदलता है। और जिस तरह हमने इतिहास रचा था 2019 में, जिस तरह से हम 2019 में इतिहास बनाया था, अगर सरकार हमारी बात को नहीं माना तो 2024 में भी ये महिलाएं इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। तो देख सकते हैं कि एक तरफ हेमंत सरकार महिलाओं को मैया सम्मान दे रही है, लेकिन इन लोगों को उन तमाम सुविधाओं से वंचित रखा गया है। कह देती है कि ये लोग राज्य के कर्मचारी है, लेकिन इन लोगों से पूछने के बाद पता चल रहा है कि ये लोग ना राज्य के कर्मचारी है ना केंद्र के कर्मचारी। पता नहीं ये लोग किनके कर्मचारी है, इन्हें भी नहीं पता है। बाकी बात चलिए और भी इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। कहाँ से आए हैं? गोला। आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए जो आपको तनख्वाह दी जा रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। कितना तनख्वाह आप लोग को चाहिए मिनिमम? मिनिमम तनख्वाह का बात तो बाद में होगा, पहले हमें सरकारी घोषित किया जाए। और सरकार से मतलब हमको बोलना पड़ता है कि सरकार कैसा हमारा सरकार है, जिसको ये पता नहीं कि हमारी बहनें, हमारी माताएं काम कर रही है, रोड में घर घर जाके सेवा पहुंचा रही है, और वो जानता नहीं कि सेविका कौन है, सहायिका कौन है। हमें कुछ देने के लिए उसे बोझ होती है, पैसा नहीं होता, फंड में पैसा नहीं है, तनख्वाह दिन रात एक करके हमसे काम लिया जाता है। एक सेविका एक ही दिन में 8-8 कामों का रिपोर्ट देती है, तो सरकार को पता नहीं है कि कौन सा काम का रिपोर्ट उसके पास जा रही है।
जब हम उनके समीप जाते हैं तो बोला जाता है कि क्या सेविका है, क्या सहायिका है, कौन सा काम है इनका। आपका हर योजना जब आता है तो सेविका कहाँ है, उनसे सारा काम ले लिया जाता है। बोलता है ठीक है मैया योजना उनको मिलेगा जो 10,000 से 10,000 तक जो मतलब पेमेंट जिनका नहीं है उनको मिलेगा। तो क्या वो हमें दिए हैं 10,000 पेमेंट कि हम उसके भागी नहीं है मैया योजना के? तो ये हमारे साथ अन्याय है कि नहीं? दोहरी नीति कर रही है आप लोग के साथ में हेमंत एकदम दोहरी नीति है। और क्या बोलेंगे, सरकार बोलते हैं कि सबके माता पिता होते हैं, घर घर के सुखों का वो ख्याल रखते हैं। वो गद्दी में बैठकर किसके यहाँ क्या तकलीफ है, अगर बेरोजगारी है तो वो रोजगार देने का घोषणा करते हैं। हमें तो रोजगार देके भी बेरोजगार के समान रखे हैं, हमें समय से तनख्वाह नहीं देते हैं। तो बोलिए ऐसे सरकार से हम क्या उम्मीद करें? बस जो है अपना बाल बच्चा छोड़ तो के देख सकते हैं राज्य की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका लोग काफी परेशान है। हेमंत जी जरा देखिए इस वीडियो को और आप इसे संज्ञान में लीजिए, चूंकि 2 महीना के बाद में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसा ना हो कि आपके साथ में कोई ये लोग गलत डिसीजन ले और आपके पक्ष में वोट ना करे। इन लोगों की मांग जो है वो जायज है, जहां तक हमें समझ में आया, सुनने के बाद समझ में आया कि इन लोगों को जो भी मांग है वो बिल्कुल जायज है और इन लोगों की मांग जो है पूरी होनी चाहिए। जिस प्रकार से राज्य सरकार तमाम अपने कर्मचारियों को भत्ता देती है, तनख्वाह देती है, उसी तर्ज पर इन लोगों को भी मांग है और उसी तरह से काम भी करते हैं, उनसे बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। लेकिन उस प्रकार के इन लोगों का जो है तनख्वाह और जो वेतनमान है और जो भी सुविधाएं हैं वो नहीं दी जा रही है। इसलिए आज राज्य के और जिला के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका लोग आज डीसी कार्यालय के बाहर में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपने मांगों को संवैधानिक तरीके से रख रहे थे। बाकी बात इन लोगों का मांगे कब तक पूरी होगी ये आगे हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। बाकी बात इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते मिलते हैं दूसरे वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय झारखंड।